exercise 3.5. In this exercise, the first question is which is true. We have to check the statements which are true. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, ये हमें चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 6. ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है बट 9 से होता है क्या? नहीं. तो ये कंपलसरी नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज फॉल्स. क्या है? गलत बात है. इसी का उल्टा दिया है सेकंड में. इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल 18, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा. यस, ऑलवेज इट इज ट्रू. थर्ड पार्ट इज a number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6. कोई नंबर अगर 18 से डिवाइड होता है, ये नंबर 18 से डिवाइड होता है तो ये 6 और 3 से भी डिवाइड होगा क्या? चेक कर लो. 6 6 36 और 3 से करेंगे तो 12 टाइम्स. तो यस, इट इज ट्रू. इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है तो वो 90 से डिवाइड होगा. यस, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिवाइड होता है तो वो उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा. तो 9 और 10 का मल्टीपल क्या है? 90. तो इससे भी ये डिवाइड होगा. इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी प्राइम. तो उन दोनों में से एक का प्राइम होना कंपलसरी है. यस, इट इज ट्रू. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ये देखो 3 वाला ही है. अगर 4 से डिवाइड होता है तो जरूरी है 8 से होगा? नो. लेकिन इसका उल्टा ये क्या होगा? ट्रू. तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स डिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी हैव सॉल्व्ड इट. Now question number second is, yes, next is complete the factor trees. So factor trees you have learned in third and fourth classes and fifth also. 60 means 6 into 10. 60 के फैक्टर क्या कर रखे हैं यहाँ पे? 6 into 10. तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 into 2. तो देखो 5 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ क्या आएगा? 2. यहाँ पे 6 को कैसे लिखते हैं अपन? 2 into 3. तो देखो 2 दे रखा है, 3 अपन को फिल करना है. तो इन ब्लैंक्स में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 and 2. अब यहाँ देखते हैं 60. क्या लिखते हैं 60 को? 30 into 2. तो यहाँ क्या फिल करेंगे? 2. 30 को कैसे लिख सकते हैं? 10 into 3. तो 10 into 3. इसके बाद 10 को अभी अभी लिख के देखा है, 2 into 5. क्या लिखेंगे? 2 into 5. ये हो गया आपका फैक्टर ट्री सॉल्यूशन. थर्ड वन इज विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. तो देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड होते हैं. लेकिन कंपोजिट कौन होते हैं? जो 1 से और सेल्फ से नहीं होते, अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं. तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नहीं होगा? 1 और सेल्फ. कौन कौन नहीं होगा? 1 और सेल्फ नहीं होगा. जबकि प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो उनमें क्या आता है? 1 आता है और सेल्फ आता है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट. नेक्स्ट है राइट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9999. जब भी ग्रेटेस्ट की बात आती है तो 9 पे जाते हैं, स्मॉलेस्ट की बात आती है तो जीरोस पे जाते हैं. तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया. एंड फाइंड इट्स फैक्टर. और इसके क्या फाइंड करने हैं? फैक्टर फाइंड करने हैं. तो देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. तो एक फैक्टर तो हो गया इसका 3. 3 3 जा 9.
3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। दूसरा फैक्टर ये आ गया भाई। अब 3 को आगे तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। किससे? 3 से। करके देखो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब वापस 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इस नंबर को हम कर सकते हैं। किससे करेंगे? 11 से। 11 से करेंगे तो आएगा 11 1 जा 11, 0 लग जाएगा, 11 1 जा 11। तो यही इसके क्या होंगे? फैक्टर। इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 3 11 और 1 0 1। 3 3 11 और 1 0 1। These are the factors of 9999. Next question is write 5 digit smallest number and find its factor. आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए जब भी बात करेंगे तो जीरोस आ जाते हैं वहां पे। इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 10,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5,000। फिर वापस 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2500। फिर वापस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 1250। फिर वापस हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आएगा 625। 625 आगे डिवाइड होगा 5 से तो हमारे पास आएगा 125। और 125 को आगे हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये होगा 25 टाइम। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहां से आगे इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इतना फैक्टर इसका होगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले देखना 2 से डिवाइड होता है नहीं होता। जब तक 2 से डिवाइड होता जाएगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे आते हैं, फिर 4 पे, फिर 5 पे। इस तरीके से हमको एक एक करके आगे बढ़ना है जब तक कि 5 1 जा 5 ये दोनों पार्ट्स कैसे नहीं आ जाएं, इक्वल नहीं आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस, नेक्स्ट इज फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। और इनके बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए 1729 ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में क्या आता है? 9 आता है। और 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 आता हो, लेकिन यहां क्या आ रहा है? 9, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 के लिए हम चेक करते हैं तो इनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 19। और 19 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। जब 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। तो किससे होगा? फिर 7 से करके देखते हैं। तो 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। इसके बाद ये डिवाइड होगा 13 से, तो 13 1 जा 13 एंड 13 9 जा 107। तो इसके फैक्टर होंगे 7 इंटू 13 इंटू 19। ये तो हमने फाइंड कर दिए क्या? फैक्टर्स। लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो देखो इन दोनों के बिटवीन भी कितना डिस्टेंस है? 6 का। इन दोनों के बिटवीन भी कितना गैप है? 6 का। तो हम लिखेंगे द गैप बिटवीन फैक्टर्स इज 6। सारे फैक्टर्स के बिटवीन कितना गैप है? 6 का गैप है। ये इसका रिलेशन हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always always divisible by 6. Prove it. आपको प्रूफ करना है
कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 5। कोई और एग्जांपल 11, 12, 13, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जो एक साथ आते हो 3 नंबर्स। आपको बताना है इनका जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इनका प्रोडक्ट निकालो, कोई भी एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, 3 4 12 और 12 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। 60 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, होता है। तो लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से डिवाइड होता है, यही हमको प्रूव करना था। इसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें करना है द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4। आपको सिंपल सा इसको प्रूव करना है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आता हो, और ऑड नंबर्स फॉर एग्जांपल 3, और 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5। दूसरा कोई एग्जांपल ले लो 13, और 13 के बाद कौन आता है 15। और कोई एग्जांपल ले सकते हो जैसे 7 और 9, उसमें बोला है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इन दोनों का सम क्या होगा, कितना होगा भाई 8, इनका सम कितना होगा 28, इनका सम क्या होगा 16, और ये सारे के सारे 4 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लो, उनका सम जो होगा वो ऑलवेज 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। देखो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर्स, ये दो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनमें कंप्लीटली कौन सा हो चुका है। प्राइम फैक्टर का मतलब है किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो। देखो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन 4 नहीं है, तो ये नॉट कंप्लीट है भाई, क्योंकि 4 के और आगे फैक्टर हो सकते हैं, क्या होंगे 2 इंटू 2। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तब तो ये कंप्लीट होता। यहां देखो 7 भी प्राइम है, 2 2 2 ये सारे प्राइम हैं, तो यहां लिखेंगे कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे कंप्लीटेड। यहां पे देखो 2 5 7 ऑल प्राइम्स हैं, तो यहां भी हम लिखेंगे कंप्लीटेड। लेकिन यहां पे 2 और 3 तो प्राइम है, लेकिन 9 नहीं है, 9 को ऐसे लिखना चाहिए था 3 इंटू 3, तो यहां लिखेंगे नॉट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं है। 10th क्वेश्चन हम करते हैं, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको चेक करना है ये 45 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैंने कहीं 45 का तो डिविजिबिलिटी रूल्स लिखवाया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 45 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 9, 5 9 का क्या होता है 45। तो आप क्या चेक करोगे कि 25110 जो है वो 5 से होता है या नहीं, और 9 से होता है या नहीं। अगर 5 से भी यस आए और 9 से भी यस आए, तो 45 से भी डेफिनेटली यस आएगा। तो देखो 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि या तो 0 आ जाए एंड में, या फिर 5 आ जाए, यही चेक करते हैं 5 के रूल में। तो इसमें 0 आ रहा है, इट मींस 5 से ये डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाय 5। फिर चेक करते हैं 9 में, 9 के लिए क्या करना होता है सम ऑफ डिजिट। इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, देखो 2 प्लस 5 कितने हो गए 7, 7 प्लस 1 कितने हो गए 8, 8 प्लस 1 कितने हो गए 9, तो 9 अपॉन 9 डिविजिबल हो गया ये। तो ये 5 से भी यस आ रहा है और 9 से भी, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 45 ऑल्सो, ये 45 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा डेफिनेटली। यस, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके कैसे प्राइम फैक्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, और वो भी कितने 4। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं, कहां से आते हैं प्राइम नंबर्स 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, हो गए 1 2 3 4, सबको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, फिर 6 5 जा 30, और 30 इंटू 7 करेंगे तो 210।
तो वो नंबर कौन सा है हमारा 210। ये हमारा वो नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है और जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं।